गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चैप्टर 16 आवर कॉन्स्टिट्यूशन। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज ए बी सी डी और ई करेंगे। सबसे पहले टिक द करेक्ट ऑप्शन। इन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है? द एग्जीक्यूटिव इज आंसरेबल टू द पार्लियामेंट। और भी ऑप्शन पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव। द प्रेजिडेंट enjoy रियल पावर एज अ हेड ऑफ द स्टेट। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कैन बी डिसमिस बाय द प्रेजिडेंट। तो ये तीनों ऑप्शन नहीं होंगे, हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? तो ए। ठीक है। देन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ इनडायरेक्टली इलेक्टेड numbers, indirectly elected numbers. Most of the provision of Indian constitution can be amended by special majority. कोई भी जब कानून में कोई अमेंडमेंट करना होता है तो वो कैसे किया जाता है? तो स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा किया जाता है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन मेक इंडिया, freedom of religion make India secular state. Which one of the following statement goes against the spirit of federalism in India? इसमें से कौन सा एक स्टेटमेंट है जो उसके अगेंस्ट में है, फेडरलिज्म के अगेंस्ट में है? तो यहाँ पे द गवर्नमेंट ऑफ द सेंटर इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। एंड फिल इन द ब्लैंक्स, ग्रीन कलर से जो है आपका ब्लैंक पार्ट है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के कर सकते हैं। तो चलिए एक बार देख लेते हैं इसको। फैमिली इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री विथ वेरियस फिजिकल, कल्चरल एंड सोशल डाइवर्सिटी। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स अ सेट ऑफ रूल्स, प्रिंसिपल एंड लॉ एक्सेप्टेबल टू ऑलमोस्ट ऑल। कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो भी हमें सिद्धांत और जो भी कानून प्रोवाइड किए गए हैं उसको सबके लिए मान्य है। इंग्लैंड इज़ नॉट अ रिपब्लिक because its head of state is queen and king. India has a single integrated judicial system. Then true false. Mohan is a Gujarati but live in Himachal Pradesh and has a dual citizenship. अब भारत में तो डुअल सिटीजनशिप चलती नहीं है, सभी लोग क्या हैं? भारतीय नागरिक हैं। तो ये स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स है। अब मोहन गुजराती है और वो हिमाचल में रह रहा है, तो क्या उसको गुजरात का और हिमाचल दोनों और भारत नागरिकता लेनी होगी? नहीं, हमारे यहाँ सिंगल सिटीजन व्यवस्था है, यानी जो भी नागरिक हैं वो सभी भारतीय हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ द पावर टू रिमूव एनी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। नहीं भाई, ऐसा कोई वो पावर नहीं है। देयर वर 15 फीमेल मेंबर्स इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। सही बात है। अ Constitution is called rigid or flexible on the basis of the procedure of for its amendment. प्रोसीड्यूर जो है अमेंडमेंट का, किसी भी कानून को, नया कानून को लाने के लिए, उसके लिए हमारा जो संविधान है रिजिड और फ्लेक्सिबल दोनों है। ट्रू। इंडिया इज़ अ सोवरेन एंड सोशलिस्ट स्टेट बट नॉट अ सर्कुलर। फॉल्स। हमारा सर्कुलर स्टेट भी है, सेकुलर स्टेट भी है। एंड D. Answer the following question in brief. Cite 3 example to prove that Indian Constitution is quite dynamic. 3 एग्जाम्पल देने हैं भाई कि जिससे पता चलता है कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो डायनेमिक है। तो सबसे पहले क्या हुआ? कॉन्स्टिट्यूशन निर्माण होने के बाद क्या किया गया? तो नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स, राइट टू एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट, और रिजर्वेशन ऑफ OBC। आइडेंटिफाई एनी 3 प्रोविजन which make the Constitution of India rigid as well as flexible. तो rigid constitution cannot be amendment easily, but in case of flexible constitution it can be amendment and modify according to our requirement. अब rigid constitution यानी कि उसको आसानी से किसी चीज़ को अमेंड नहीं किया जा सकता है, और लचीला संविधान है जिसके कारण से आराम से मॉडिफाई भी किया जा सकता है। तो 3 प्रोविजन आर सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी और स्पेशल मेजोरिटी एंड रेक्टिफिकेशन। इंडिया हैज़ अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। गिव एनी 3 एग्जाम्पल टू सपोर्ट दिस स्टेटमेंट। द 3 एग्जाम्पल्स आर क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन
legislature and executive. The Council of Ministers hold in the office as long as it continue to enjoy the confidence of the legislature. जब तक legislature का confidence उन्हें बना रहता है तब तक वो अपने ऑफिस में संभालते हैं काम को. द हेड ऑफ द स्टेट इज प्रेसिडेंट विच इज़ अ नॉमिनल हेड एंड प्राइम मिनिस्टर इज़ अ प्राइम मिनिस्टर जो है वो रियल हेड हैं और प्रेसिडेंट क्या है वो नॉमिनल हेड हैं. चलिए आगे पढ़ते हैं. वाई इज़ इंडियन फेडरेशन कॉल्ड क्वाइट यूनिक. एक्सप्लेन. इंडियन फेडरेशन को क्यों एक अद्भुत बताया गया है. तो इंडियन फेडरेशन इज़ क्वाइट यूनिक बिकॉज इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स पॉइंट ऑफ सेवरल कंट्रीज. इट इज़ फेडरल इन फॉर्म बट यूनिटरी इन नेचर. ठीक है. डिवीज़न ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट. सेंटर और स्टेट के बीच जो पावर का डिवीज़न है. स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट विच प्रोवाइड दैट इट इज़ यूनिटरी इन नेचर. इंडिपेंडेंट जुडिशियरी विच इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन. एक्सप्लेन द प्रोसीड्यूर ऑफ अमेंडमेंट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. अब जो हमारा अमेंडमेंट का प्रोसेस है उसको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है. ठीक है. द प्रोसीड्यूर ऑफ अमेंडिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर. सबसे पहले बाय सिंपल मेजोरिटी मीन्स द बिल शुड बी अप्रूव्ड बाय मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग इन बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट. दोनों हाउस में जो मेंबर प्रेजेंट हैं उनके द्वारा वोट किया गया तो वो सिंपल मेजोरिटी से कोई भी जब कानून को पास करना हो नया अमेंडमेंट लाना हो तो किया गया. और दूसरी वस्तु क्या है बाय स्पेशल मेजोरिटी. तो अधिकतर जो अमेंडमेंट होते हैं वो स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा ही होते हैं. द बिल शैल हैव टू बी अप्रूव्ड बाय बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट. एब्सोल्यूट मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप मैंने एब्सोल्यूट मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप. ठीक है. सेकेंड पॉइंट इसमें क्या है 2/3 मेजोरिटी ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग. कम से कम 66% जो है मेंबर्स हो प्रेजेंट हो और उन्होंने वोट किया हो. स्पेशल मेजोरिटी एंड रेक्टिफिकेशन. और ये स्पेशल मेजोरिटी एंड रेक्टिफिकेशन आफ्टर द बिल इज पास्ड बाय स्पेशल मेजोरिटी इन बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट इट मे बी अप्रूव्ड बाय अ लेजिस्लेचर ऑफ एट लीस्ट हाफ ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टेट. मैंने रेक्टिफिकेशन में क्या है भाई कि हाफ जितने टोटल नंबर ऑफ स्टेट हैं उनमें से आधे स्टेट्स का भी सहमति प्राप्त हो. और आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. ई. डिस्क्राइब द कॉम्पोजिशन एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द रिजल्ट ऑफ सीरियस डेलिब्रेशन ऑफ अ representative body called the Constituent Assembly, which was an indirectly elected body. The assembly include eminent personalities like और राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल etc. and also include in a female members. तो हमारा ये क्या था पहले हमको कॉम्पोजिशन करना था और इसके बाद The contribution of Constituent Assembly are features of democracy do achieved, guarantee justice, equality and freedom to all people, ending the exploitation. Question number 2. Describe any 5 salient features of the Indian Constitution. Indian Constitution के 5 features बताने हैं. तो 5 salient features of Indian Constitution are लेंथेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन माने अपने आप में बड़ा संविधान. इट इज़ डिवाइडेड इनटू 22 पार्ट्स, 345 आर्टिकल्स और 12 शेड्यूल्स. रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एक लिखित संविधान है. इट वाज ड्राफ्ट एंड इनेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. रिज्ड एंड फ्लेक्सिबल. रिज्ड इज़ वन विच कैन नॉट बी अमेंडमेंट इजीली. रिज्ड इस मायने में कि उस जल्दी से अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता है और फ्लैक्सीबल कैन बी अमेंडमेंट इजीली एज इट इज़ प्रोग्रेसिव इन नेचर. आगे भी है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी. एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हु इज़ 18 ईयर एंड एबव आर इंटाइटल्ड टू वोट विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन
or any ground, on any ground. Parliamentary form of government, close relationship between the legislature and executive. The Council of Ministers hold the office as long as it continue to enjoy the confidence of the legislature. The head of the state is president, who is nominal head, and prime minister is a real head. तो ये हमारा क्या था, साइलेंट फीचर था हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का. देन क्वेश्चन नंबर 3, मेंशन एनी 5 पर्पस which the Constitution of India serve towards strengthening democracy. 5 purposes are: define the nature of political system of our country. Certain rights are guaranteed which is based on equality with the aim to establish social, political and economic justice. It is guard our national interest. Ensure that majority does not dominate the minorities. Lay down certain rule and regulation to safeguard against misuse of power. तो यहाँ पे दिया है भाई कि मेजोरिटी जो है वो डोमिनेट मत करे माइनॉरिटीज़ को, और lay down certain rules and regulations to safeguard against misuse of power. India is a sovereign, socialist, secular, democratic republic. Explain. सबसे पहले sovereign. इंडिया इज़ अ फ्री टू टेक डिसीजन रिगार्डिंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल अफेयर्स. यानी किसी बाहरी शक्ति का हमारे ऊपर हस्तक्षेप नहीं रहेगा, हम अपना डिसीजन स्वयं लेंगे. सोशलिस्ट, एवरी वन विल बी ट्रीटेड इक्वली विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कलर, कास्ट, रिलीजन्स, रिच और पुअर, विद द एम टू एंड एनी टाइप्स ऑफ एक्सप्लोटेशंस. मैंने किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होगा धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, कास्ट के आधार पर. Secular, India has no religions of its own and everyone is free to follow and propagate any religion it like. सभी लोग स्वतंत्र होंगे किसी भी धर्म का पालन करने के लिए. Democratic, the government is elected by the people and the supreme power is vested in hand of people. Republic, the head of the state is elected by the people and the post is not हेरिडिटरी. लोगों का जो इलेक्शन होगा वो लोगों के द्वारा होगा और कोई भी पोस्ट जो है वो हेरिडिटरी नहीं रहेगी, माने कि वंशानुगत नहीं रहेगा. वाई डू सम पीपल से दैट इंडिया इज अ फेडरेशन विथ यूनिटरी फीचर्स? एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एनी 5 कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन. 5 कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन आर अ पावरफुल सेंट्रल गवर्नमेंट, सिंगल सिटीजनशिप, division of power between center and state, but parliamentary has full control over the union list, which has more subject and important one, as well as residual power west with the center. Integrated judicial system with the Supreme Court at the top and state high court below it. Single constitution is followed in India. One, no such power is given to the states to frame their own constitution. यहाँ पे स्टेट को पावर नहीं है कि भाई तुम हर एक, तब तो हर एक स्टेट बोलेगा हम अपना संविधान बना रहे हैं और अपने हिसाब से शासन चलाएंगे, तो ये चीज़ नहीं है. एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को भी शेयर करिए.